करते हैं क्लास 10 के लिए प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी 9th में आप लोगों ने पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस। किसी भी इवेंट को, किसी भी कंडीशंस को होने के हमारे पास कितने चांसेस हैं वो हम प्रोबेबिलिटी से काउंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में मेजर करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी इज ए, अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स। किसी भी इवेंट्स को होने की सर्टेनिटी के न्यूमेरिकल जो हम उसे मेजर करेंगे उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी में यूज हो रहा है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पूरी प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मींस जिस कंडीशंस के लिए हम कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, जिस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं उसे हम फेवरेबल आउटकम्स कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कर दूं यहां पे मैं। कंडीशंस आउटकम्स मतलब किसी भी काम को, किसी भी इवेंट को कर रहे हैं तो कितने आपके पास कंडीशंस हो सकती है उस काम को करने के लिए, तो उन्हें हम काम करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस में। ठीक है, अब बात आती है इवेंट क्या है हमारे पास। जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो मैंने बहुत बीच में बोला है कि इवेंट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम of the possible outcomes is called an event। किसी भी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कुछ का कलेक्शन या सबका कलेक्शन इज कॉल्ड अ इवेंट, वो इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा जब यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो भी आएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 होगी, लेस देन इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। यहां हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब होता है आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। रूटीन लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोल सके। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी कंडीशन में बात करें तो जहां प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन अगर कहीं प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। उसे हम श्योर इवेंट कहेंगे जहां प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन है इसमें कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। मान लीजिए आपके पास कोई इवेंट दे रखा है ई, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब अगर मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ई जो इवेंट हो रहा है वो नहीं हो रहा, यानी हमें नॉट ई के लिए फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ध्यान रखना है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये दोनों जो कंडीशन होंगी दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। यानी किसी भी काम को होने और ना होने की जो टोटल कंडीशंस है वो टोटल कंडीशन हमेशा 1 होती है। यानी देखिए नॉर्मल सी बात करें, अगर दो टीमें, दो कंपटीटर आपस में कोई फाइट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उस कंडीशन में एक के विनिंग चांसेस जो हैं, ए के विनिंग चांसेस 60% है, तो बी के विनिंग चांसेस कितने बचे आपके पास? बी के विनिंग चांसेस बचे आपके पास 40%। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो यहाँ पे 100% होना चाहिए। 100% मतलब श्योर होना चाहिए वो। तो यहाँ वही चीज है कि अगर एक इवेंट ई है और वो इवेंट नहीं हो रहा है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है ई 1 होगी। और नॉट ई को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, और नॉट ई को हम शो करेंगे ई डैश से या ई बार से। तो यहां हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसी भी इवेंट की कंप्लीमेंट इवेंट निकालने के लिए उसे 1 में से हम प्रोबेबिलिटी को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की। अब यहां सबसे जरूरी जो टॉपिक है इस कंडीशन में, देखिए हमने ये तो देख लिया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे मेन चीज जो है वो टोटल आउटकम्स की बात आती है। यहां हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में हमारे पास 3 टॉपिक ज्यादातर दे रखे हैं। पहला है डाइस के लिए, डाइस कंडीशंस, कॉइन्स एंड कार्ड्स। डाइस में भी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं, कॉइन्स के लिए भी और कार्ड्स के लिए। तो पहले हम करके टोटल आउट कंडीशंस में अगर हमें पहले 1 कॉइन दे रखा है, हम केवल बात कर रहे हैं इस वक्त टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, किसी भी कंडीशन में कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जिसके बारे में आप 11th में देखेंगे। यहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉइन्स के लिए। अब कॉइन्स में भी पहले आपको एक कॉइन दे रखा है, 1 कॉइन। अब 1 कॉइन में देखिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे पास केवल 2 कंडीशन बचती हैं, हेड और टेल। दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉइन में कितनी कंडीशन बन रही है, टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं हमारे पास, 2 हो रहे हैं, हेड या टेल। इसी तरीके से ले लीजिए आपके पास अगर 2 कॉइन्स दे रखे हैं, अब 2 कॉइन्स हो गए तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं बेटा हमारे पास 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यहां हेड का मतलब है फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड। हेड टेल का मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल। हेड टेल हेड का मतलब है टेल फर्स्ट कॉइन पर और हेड सेकंड कॉइन पर। इसी तरीके से 3 कॉइन्स, अगर हमें 3 कॉइन्स दे रखे हैं तो 3 यहां हमने देखा कि 1 कॉइन पर 2 कंडीशंस आ रही हैं, टोटल आउटकम 2 हो सकते हैं, 2 कॉइन्स का 4 हो सकते हैं। तो इसी तरीके से 3 कॉइन्स में हमारे पास 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड 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 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। यहां टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है आपके पास, 8 पॉसिबल है। अब हेड हेड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड हेड कॉइन पे भी हेड, थर्ड कॉइन पे भी हेड। तो यहां ये हेड हेड का मतलब ये ध्यान रखिएगा, पहला कॉइन को दिखा रहा है, सेकंड हेड दूसरे कॉइन के लिए शो कर रहा है और तीसरा वो तीसरे कॉइन के लिए शो कर रहा है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 8, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो ये कंडीशन ध्यान रखिए, जो भी आपको यहाँ करा रहा हूं प्रोबेबिलिटी में, ये नोट करते जाइएगा नोटबुक में, क्योंकि हमें यहाँ टोटल आउटकम्स की जरूरत पड़ेगी। और ये लर्न है तो इजीली क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। अगर ये हमें नहीं पता कि टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए जो भी आपको नोट कराता रहा हूं साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो यहां बात हुई कॉइन्स के लिए। अब बात करें हम डाई के लिए। तो देखिए डाइस के लिए अगर हमारे पास 1 डाई, तो एक डाई की बात करूं मैं तो आपके पास टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, आपके पास 6 फेसेज है उस पर डाइस पर। डाइस तो आपने देखा है लूडो खेलते समय, तो वहां 6 फेसेज है आपके पास, 1 2 3 4 या 5 और 6। तो आप जब डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6। तो आपका टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हो रहे हैं, 6। तो यहां कंडीशन हो सकती है 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ आउटकम्स 6। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 डाइस पे चले। अब 2 डाइस है, देखिए यहां पर आपके पास एक ये 1 डाई और ये 2 डाई, सेकंड डाई ये दे रखी है। अब आप पहली डाई को थ्रो कर रहे हैं,
दोनों को साथ में कर रहे हैं मान लीजिए, या दोनों को अलग अलग को कर रहे हैं, पहले हमने पहली को किया फिर सेकंड को किया, तो क्या करनी होती है, अगर मैं पहली डाई को थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6 बनना है। इसी तरह सेकंड डाई पर भी यही पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर पहली डाई पर 1 आया हमारे पास तो सेकंड डाई पर 1 हो सकता है, सेकंड डाई पर सेकंड भी हो सकता है, सेकंड डाई पर 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 या 6। इसी तरीके से अगर फर्स्ट डाई पर 2 आया होता तो 2 के साथ में 1 आ सकता था, 2 के साथ 2 आ सकता था। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी किस तरीके से बन रही है, 1 के साथ 1 पॉसिबल था, 1 के साथ 2 पॉसिबल था, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। अगर फर्स्ट डाई पर 2 आता तो पहली डाई पर 2 शो हो रहा होता, तो सेकंड पर 1 पॉसिबल था। अगर 2 सेकंड फर्स्ट पर है तो 2 भी पॉसिबल था, 2 के साथ 3 भी पॉसिबल था, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। इसी तरीके से पहली डाई पर अगर 3 आता तो सेकंड डाई पर सारी पॉसिबिलिटी फिक्स हो सकती, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी तरीके से फर्स्ट डाई पर अगर 4 होता तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6, यानी टोटल आउटकम्स आपके पास ये 36 कंडीशन बनती हैं। तो 1 डाई के लिए 6 कंडीशन हो सकती पॉसिबिलिटीज हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। अगर 2 डाइस हो रही है हमारे पास तो कंडीशन बन सकती है 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, इसी तरह 2 1 2 6 तक, 6 6 तक टोटल कंडीशन, टोटल हो जाएंगे 36। ठीक है, अगर हमारे पास 3 डाइस दे रखी हैं तो देखिए 1 डाई के लिए कंडीशन बनी है आपके पास 6, 2 डाइस के लिए कंडीशन बनी 36 और 3 डाइस के लिए कंडीशन टोटल बनती है आपके पास 216। तो 216 के लिए सैंपल स्पेस लिखना बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाता है, तो वहां केवल ध्यान रखिएगा कि अगर 3 डाइस की बात आ रही है तो वहां पर कंडीशन 216 ही बन रही है, बस इतना सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें से कार्स। कार्स कितने हैं, किस तरीके से हैं कार्स, तो कार्स के लिए देखें हम, कार्स हमारे पास टोटल है 52। ठीक है, इन 52 कार्स को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, 2 कलर्स में बांट दिया एक्चुअल में, और वो दोनों कलर्स हो रहे हैं आपके पास ब्लैक एंड रेड। यानी ब्लैक कार्ड्स आपके पास 26 होंगे और रेड कार्ड भी आपके पास 26 होंगे। टोटल कार्ड 52, इनको 2 कलर में बांट दिया हमने, ब्लैक एंड रेड में। तो ब्लैक में आपके 26 एंड रेड में आपके पास 26। अब इन ब्लैक कार्ड्स को भी हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटा। पहले आपके पास क्लब एंड सेकंड स्पेड। इसी तरीके से रेड को भी आपने 2 पार्ट में बांटा, पहले आपके पास हार्ट एंड फोर्थ वन डायमंड। ब्लैक को 2 कलर में बांटा, क्लब एंड स्पेड। रेड को 2 ग्रुप में बांटा, हार्ट एंड डायमंड। यानी आपके पास क्लब जो है वो 13, स्पेड भी 13, हार्ट भी 13 एंड डायमंड के कार्ड्स भी आपके पास 13 होंगे। ठीक है, इन अलग अलग कार्ड्स को हम बोलते हैं सूट्स। ये 4 जो दे रखे हैं अलग अलग, उनका बोलेंगे हम सूट्स, अलग डिफरेंट सूट्स। ठीक है, इसके बाद ये जो 13 कार्ड आपने अलग अलग कलर्स के डिस्ट्रीब्यूट किए, ब्लैक में क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट एंड डायमंड, इनको भी हमने अलग अलग 13 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी अगर क्लब की बात करूं तो क्लब में पहला कार्ड होगा हमारा किंग, इसके बाद क्वीन, फिर जैक, एस, इसके बाद आगे नंबर कार्ड्स, और नंबर कार्ड्स हमारे पास 2 to 10 होती है, 2 नंबर से लेकर 10 तक। तो यानी टोटल कार्ड्स आपके पास जो नंबर कार्ड्स होंगे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो किंग का एक कार्ड, इसी तरीके से क्वीन एक जैक एंड एक एस, और नंबर कार्ड्स आपके पास 2 to 10, 9 कार्ड्स। इसी तरीके से स्पेड में भी एक किंग होगा,
इसी से क्वीन होगी, जैक, एस एंड नंबर कार्ड्स, वो भी कितने 2 to 10 यानी 9 कार्ड्स। तो सारे अलग अलग सूट्स में भी ये 13 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी आपके पास अगर टोटल किंग की बात करूं, हार्ट, डायमंड, क्लब, सब में किंग्स हैं, तो किंग्स आपके पास हो गए 4, क्वीन 4, जैक 4, एस 4 एंड नंबर कार्ड्स आपके पास टोटल हो जाएंगे 36। ठीक है, तो ये अलग अलग कार्ड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किंग्स कितने हमारे पास 4 किंग्स हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हार्ट किंग कितने हैं, तो हार्ट में एक ही किंग होगा। इसके अलावा ये जो 3 कार्ड्स दे रखी हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों कार्ड्स कहलाते हैं आपके फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों कहा जाता है कि यही पूरे कार्ड्स में ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई फेस बना हुआ है, तो इसलिए इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड आपके पास हो जाएंगे 12, 3 क्लब से, 3 स्क्वायर से, 3 हार्ट से एंड 3 डायमंड से। तो ये आपके पास टोटल कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स टोटल 52, जिसमें से ब्लैक 26, रेड 26। ब्लैक को भी 2 पार्ट में बांट दिया हमने, क्लब एंड स्क्वायर, एंड रेड को 2 पार्ट में बांटा, हार्ट एंड डायमंड। क्लब में आपके पास 13 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक, एस, नंबर कार्ड्स होंगे 2 to 10, जो टोटल नंबर ऑफ 9 हो जाएंगे। इसलिए स्क्वायर्स में भी यही सारे किंग, क्वीन, जैक, एस, नंबर ऑफ कार्ड्स, हार्ट में भी, डायमंड में भी, यानी हर एक कार्ड जो है वो 4 होगा। किंग 4 होंगे, क्वीन 4 होंगी, जैक 4 होंगे, जिसमें से किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड बोलेंगे। फेस कार्ड आपके पास टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दिखते किस तरीके से, तो वो मैं यहां शो कर रहा हूं आपको। तो पहली रो में आपको दे रखे हैं क्लब, सेकंड रो में दे रखे हैं आपको स्पेड, थर्ड रो में दे रखे हैं आपके पास हार्ट एंड फोर्थ रो में दे रखे हैं आपको डायमंड्स। अब इन कार्ड्स को आप देखें तो देखिए यहां पर आपके पास किंग, क्वीन एंड जैक दे रखे हैं, जिनके ऊपर फेस बना हुआ, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे थे, फेस कार्ड बोल रहे थे। तो ये टोटल आपके पास कार्ड्स का इंफॉर्मेशन। जैसे यहां पे क्वेश्चन लिया मैंने, 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 2 head, at least 1 head, at most 2 tail, first coin shows head। तो देखिए यहां जब अब यहां कंडीशन को समझें, क्वेश्चन क्या किस तरीके से, आपके पास 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं। तो जब 3 कॉइन्स किए जा रहे हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, उन्हें हम राइट डाउन करेंगे। तो टोटल आउटकम्स को लिख लें पहले हम सबसे पहले। अब 3 कॉइन्स के लिए टोटल कंडीशन बनी थी हमारे पास 8। अब कौन कौन सी थी, तो वो थी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये टोटल कंडीशन हमारे पास बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास हो गए बेटा 8। ठीक है, अब एक एक करके चलें। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड देखें। अब ये जो हमारे पास टोटल आउटकम्स है, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें एग्जैक्टली 2 हेड है, यहां 2 हेड है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब इस कंडीशन में 3 हेड्स हैं, इस कंडीशन में आपके पास 2 हेड है, यानी हेड हेड टेल। इस कंडीशन में आपके पास 2 हेड है, हेड टेल हेड। इस कंडीशन में एक ही हेड है, इस कंडीशन में 2 हेड फिर से हो रहे हैं, हेड हेड टेल हेड हेड, और बाकी और किसी में 2 हेड नहीं। तो आपके पास कितने हो गए, 3 कंडीशन। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है एग्जैक्टली 2 हेड। तो फॉर्मूला हमने क्या बोला था, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास, 1, 2 एंड 3। तो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने आपके पास, 8। तो 3 अपॉन 8 ये हमारा आंसर होता है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आता, यहां सिर्फ आपके पास ये ध्यान रखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं। क्योंकि अगर हमारे पास टोटल आउटकम्स नहीं है तो जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हम फाइंड कहां से करेंगे। तो सबसे पहले मेन तो यही है, अगर ये है तो इससे आप वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 1 है।
अब एटलीस्ट वन हेड को पहले हम सर्च करें, टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। वन हेड से ज्यादा जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना ही हमारे पास कंपलसरी है। अब यहां इस कंडीशन को देखूंगा, आपके पास 3 हेड है, कम से कम एक तो है, तो ये हमारे फेवर का हो गया है एच एच एच। यहां पर 2 हेड है, एटलीस्ट 1 तो है ही है, तो ये भी हमारे फेवर का है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ये भी यहां भी एक तो है ही है, हेड टेल टेल, कम से कम एक तो चाहिए, तो एक तो है। यहां पर टेल हेड हेड, ये टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, ये सारी के सारी, ये लास्ट वन जो है टेल टेल टेल, ये हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम एक है। तो ये हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी आपको, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, तो फेवर की कंडीशन कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो आंसर हो गया हमारा 7/8। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को देखें, तो ये तो हटा दूं उस समय, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, एट मोस्ट 1 2 टेल, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होनी चाहिए, 2 से ज्यादा टेल नहीं चाहिए। अब ज्यादा की बात करें तो इसे कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। एट मोस्ट 2 टेल, अब यहां पर हेड हेड है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए थे, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं। अब इसमें एक भी नहीं है, 2 से कम है, लेकिन तो ये हमारे यूज का है हेड, यहां भी एक है, 2 से कम है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। यहां भी यही यूज का नहीं है, क्योंकि एट मोस्ट 2 चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, या 2 से ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 टेल, फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी आपके पास 7, और टोटल कितने थे आपके पास 7/8। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को देखें, फोर्थ पार्ट में कह रहा है फर्स्ट कॉइन सोज हेड, टोटल टेल हेड। तो हम यहां कंडीशन को देखें, पहले कस्टमर कॉइन पे हेड शो हो रहा है, इस पहली कंडीशन में पहले कॉइन पे हेड है, तो ये हमारे फेवर का हो गया हेड हेड हेड। इस कॉइन में, इस कंडीशन में पहले कॉइन पे हेड है, तो ये भी हमारे फेवर का है। यहां भी हेड टेल हेड, यहां भी हेड टेल टेल, बाकी सारे में हमें पहले टेल दे रखा फर्स्ट कॉइन पर। सेकंड पे थर्ड पे क्या है उसका मतलब नहीं, हमें फर्स्ट कॉइन की पूछा तो फर्स्ट कॉइन की देखना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन सोज हेड कितनी फेवर में हमारे पास 4, और टोटल अपॉन 8 यानी 1/। तो इस तरीके से देखिए सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स हमारे पास है, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये बात हुई कॉइन के लिए। अब ये 3 कॉइन का मैंने इसलिए लिया कि इसकी हेल्प से 2 कॉइन्स का और 1 कॉइन का इजीली कर सकते हैं। 3 कॉइन में सारी के सारी 8 कंडीशन आ रही है, 2 कॉइन में हमारे पास 4 कंडीशन थी, और 1 कॉइन में 2 कंडीशन, तो वो इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइस के लिए। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले ये देखे हमें 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, 1 डाइस 2 डाइस या कार्ड्स के बारे में बात है, तो उसके जो भी कंडीशन है पहले टोटल आउटकम्स आपने लिख दिए। आपके पास 2 डाइस को तो थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से बन रहे थे हमारे पास 36 बन रहे थे। अगर आप उनको इजीली लिख सकते हैं तो इजी है अपने लिए क्वेश्चन करना। तो पहले लिख लिया हमने टोटल आउटकम्स को, तो टोटल आउटकम्स 2 कॉइन्स 2 डाइस के लिए क्या बन रहे थे 36। कौन कौन से थे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 6, ऐसे 5 1 5 2 एंड 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 36 हो गए। ठीक है,
अब बात करें क्वेश्चंस के लिए, क्या क्या पूछा है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है डबलेट। डबलेट का मीनिंग क्या है? डबलेट का मीनिंग हो रहा है कि दोनों डाइस जो शो कर रही है वो दोनों सेम नंबर शो कर रही है, यानी दोनों डाइस पे सेम होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे डबलेट। तो सेम नंबर कौन कौन सी कंडीशन है? 1 1 सेम कंडीशन, दोनों पर डाइस पे सेम नंबर, तो डबलेट में आएगा 1 1 हमारे यूज में होगा। 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल हो, ठीक है। टोटल कंडीशन कितनी थी आपके पास? 36। वो यहां लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स मैंने लिखे, यानी नीचे लिख लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 36। तो यहां से ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, आपने डबलेट को फाइंड कर लिया। डबलेट कौन कौन सी कंडीशन है? प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है डबलेट, तो कितनी कंडीशन है आपके पास? 6 कंडीशंस है, और टोटल कितने थे हमारे पास? 36, यानी 1/6। अब जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, यानी कम से कम एक डाई पे एटलीस्ट 1 आ रहा है। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम एक पर 5 तो आना चाहिए। अब सर्च करें इसमें से, यहां एक भी 5 नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो पहला आया 1 5, जिसमें एक पे तो 5 आ ही रहा है। इसके बाद 2 में 2 5 होगा। तो आप यहां पूरे ही लिखिएगा, मेरी तरह मैंने यहां छोड़ दिया इस तरीके से लिखूंगी, हमें छांट थोड़ा सा इसमें सर्च करने में इजी रहेगा आप लोगों को। इसी तरीके से यहां 3 5 आएगा, 4 5 होगा, फिर 5 कंडीशन है, 5 1 एक आ रहा है, 5 1 में हो जाएगा, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरीके से लास्ट बचेगा 6 5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी थी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 पूछा, किसके लिए पूछा है प्रोबेबिलिटी? 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, तो 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 के लिए कितनी कंडीशन हो रही है हमने फेवर की? देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और टोटल आपको कितने हमारे पास? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11/36। ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट, तो ये तो जरूरत है, तो इसको नहीं हटा, अभी मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पर थर्ड पार्ट में कह रहा है 8 एज द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब यहां से वो नंबर हमें सर्च करने हैं जिनका सम 8 हो। अब यहां पर पहली कंडीशन में चले हैं तो 1 1 2 1 6 मैक्सिमम आ रहे हैं, तो 7 आ रहे हैं, तो दोनों का सम 1 + 6 7 होगा, तो ये नहीं है। यहां चले हैं तो 2 6, इन दोनों का सम किया तो 8 चाहिए, तो 2 6 3 वाली कंडीशन में यहां 3 5 आएगा। 4 वाली कंडीशन में 4 4 आएगा, जिनका सम 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 वाली कंडीशन में 5 3 का सम 8 होगा, एंड 6 2 इसका सम 8 होगा। तो प्रोबेबिलिटी 8 एज द सम 1 2 3 4 5, फेवर की कंडीशन होगी 5 फेवरेबल कंडीशन 5, टोटल कंडीशन हमारे पास 36। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में वहां के मेरे हमें सम इज लेस देन इक्वल टू 5, सम इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी यहां जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 5 और 5 से लेस होना चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन है? 1 1 2, यानी ये फेवर का हो गया, 1 + 1 1 + 2 3, ये भी फेवर का है, 1 + 3 ये भी फेवर का, 4 आएगा, 1 + 4 5 आएगा। यहां लेस देन इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकता है, तो 1 4 भी हमारे यूज का हो गया। लेकिन 1 5 करेंगे तो उनका एडिशन दोनों का सम जो है वो 6 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सम लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, तो 1 4 तक आएंगे इसमें। अब सेकंड वाली कंडीशन में ऐसी चले,
2 1 3 हो रहा है, ये यूज होगा 2 1 2 2 और 2 3। ठीक है, अब 2 4 आएगा तो दोनों का सम 6 हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। फिर अब 3 वाली कंडीशन में आए 3 1 3 2 3 3 फिर से ऐड करूंगा 6 हो जाएगा, नहीं यहां से यूज जैसा है। अब 4 1 यूज होगा, 4 2 यूज नहीं होगा क्योंकि उनका सम 6 हो जाएगा। 5 में कोई कंडीशन नहीं, 6 में कोई कंडीशन, तो ये हमारी फेवरेट कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन इक्वल टू 5। फेवरेट कंडीशन जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फेवरेबल और टोटल हमारे पास 36। 2 से कैंसिल किया 5 अपॉन 18, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 5 अपॉन 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास डाइस के लिए मिल सकते हैं, और भी डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखिएगा टोटल आउटकम्स का, तो इजीली हम उसमें से वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी का थ्योरी। तो मैंने कहा थ्योरी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे काम आ सके। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।